एल्डर ने वो बड़ा धमाका किया है क्योंकि आप लोग एल्डर्स के साथ फाइट कर रहे थे। वो तीनों से कहते हैं हम तीनों में से ऐसा किसी ने भी नहीं किया। मास्टर ज्यू कहते हैं लू फैमिली वाले घर की पिछली तरफ छुपे हुए हैं, हम लोग उनसे जाकर पूछते हैं, क्या पता उन्हें इस बारे में पता हो कि यहाँ पर कौन से मास्टर थे। चलो फिर उनके पास चलते हैं और उनसे चलकर मिलते हैं। लॉन्ग नोई फिर से बेइज्जती करते हुए कहती है वो तो एक बहुत ही छोटी सी फैमिली है, कल की फाइट बहुत ज्यादा पावरफुल थी, मुझे नहीं लगता कि वो डर के मारे अपने घर से बाहर भी निकले होंगे। वो सारे मास्टर्स जैसे ही उनकी फैमिली के घर में दाखिल होते हैं सामने मास्टर ली खड़े होते हैं। वो तीनों मास्टर जो देखकर हैरान हो जाते हैं और कहती हैं ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास्टर हैं जो कि तियानजान की स्टेज पर हैं। मास्टर ज्यू सोच रहे होते हैं हो सकता है कि यही वो मास्टर थे जिन्होंने लास्ट नाइट ब्लास्ट किया था। मास्टर ज्यू मास्टर ली से पूछते हैं क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन से मास्टर हैं, आपका नाम क्या है। मास्टर ली उनसे कहते हैं मेरा नाम ली जूटियान है और मैं ब्लैक विंड माउंटेन का मास्टर हूँ और यहाँ पर लू फैमिली के रेजिडेंस पर रह रहा हूँ और आप जैसे मास्टर से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मास्टर ज्यू कहते हैं तो मास्टर ली क्या आप हमें ये बताएंगे कल रात यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, क्या आपको पता है वो धमाका किसने किया था। मास्टर ली उनको जवाब देने की बजाय कहते हैं जू फैन लास्ट नाइट फाइट में बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, इस वक्त वो अंदर रूम में है और आराम कर रहा है। मास्टर सैन जी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या उन लोगों ने लू फैमिली वालों पर भी अटैक किया था। लॉन्ग नोई जू फैन की बेइज्जती करते हुए कहती है जू फैन ने हम सब से कहा था कि वो 10 साल में अपनी लू फैमिली को सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली बना देगा, लेकिन जरा उसकी हालत तो देखो, वो जोमिंग वैली से आए हुए छोटे मोटे गुंडों को नहीं संभाल पाया। हमारा तो कोई भी कार्ड जख्मी नहीं हुआ लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। लू फैमिली वाले उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर ज्यू भी गुस्से के साथ उसे कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, तुम हर बार मेरी बात क्यों नहीं सुनती। मास्टर ज्यू लू फैमिली वालों से कहते हैं इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ये लड़की अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, इसकी पुरानी आदत है। मास्टर ज्यू कहते हैं हमें नहीं पता कि यहाँ पर आप लोगों पर किसने अटैक किया था, आप एक तियानजान स्टेज के मास्टर हैं और आप भी जू फैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वो इतना ज्यादा जख्मी कैसे हो गया। मास्टर ली उनसे कहते हैं मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने कल रात को ही अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया था, मैं इस लेवल पर अभी अभी पहुंचा हूँ, इसलिए मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं जू फैन को प्रोटेक्ट कर पाता, लेकिन मुझे इतना पता है कल हमारे ऊपर जिस बंदे ने अटैक किया था उसका नाम मास्टर यून था। मास्टर ज्यू उनकी बात सुनकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या वाकई में उसका नाम यून था, वो तो यूमिंग वैली का एक एल्डर है। मास्टर ज्यू साथ ही खुश होकर मास्टर ली से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या आपको पता है वो एक बहुत बड़ा मास्टर है और वो 12 एल्डर्स में से एक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, आपने अभी अभी ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया है फिर भी आपने उसको हरा दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मास्टर ली उनसे कहते हैं लगता है कि आप लोगों को कोई गलती लगी है, मैंने मास्टर जून को नहीं हराया। मास्टर ज्यू कहते हैं अगर आपने उनके साथ फाइट नहीं की तो फिर आपकी पूरी लू फैमिली पूरी रात कैसे बची रही। मास्टर ली उनसे कहते हैं ये सब कुछ बटलर लू फैन की वजह से हुआ है, अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो हम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचता। वो तीनों मास्टर्स जबकि लॉन्ग नोई भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जू फैन एक मास्टर के साथ कैसे फाइट कर सकता है। मास्टर ज्यू कहते हैं जू फैन और मास्टर जून दोनों की कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मास्टर जून एक हाई लेवल के मास्टर हैं। मास्टर ली कहते हैं हाँ ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा थी। मास्टर सैन कहते हैं तो फिर क्या हुआ, क्या जू फैन ने अपनी कोई स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए मास्टर जून को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। मास्टर ली उनसे कहते हैं वापस जाने पर मजबूर नहीं किया, लगता है कि आप जू फैन को बहुत ही कम आंक रहे हैं। वो तीनों मास्टर भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमने जू फैन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, हमने उसे कभी कम नहीं आंका। मास्टर ली उन सब से कहते हैं मास्टर जून के पास वापस जाने का वक्त ही नहीं था, वो यहाँ से भाग नहीं पाए क्योंकि जू फैन ने उनके ऊपर ऐसा अटैक किया था कि उनकी हड्डियां भी नहीं बची, उनकी बॉडी भी जलकर राख हो गई, जिसकी वजह से जू फैन की सारी स्ट्रेंथ जाया हो गई और वो बहुत ज्यादा वीक हो गया। वो तीनों मास्टर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जू फैन एक लो लेवल का बंदा है। मास्टर ज्यू कहते हैं चले ये बात की तो समझ आ गई कि जू फैन ने किसी तरह मैनेज कर लिया और मास्टर जून को हरा दिया, लेकिन आपने कहा कि वो वीक हो गया था, लेकिन वो जख्मी कैसे हुआ ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। जू फैन भी उनकी बातें सुनकर कमरे से बाहर आ जाता और कहता है आप सब लोग तो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, मुझे भी नींद से जगा दिया, मैं भी रिकवर कर रहा था। मिस जिया जू फैन से कहती है क्या तुमने अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया। जू फैन कहता है नहीं, तुम सब लोग इतना ज्यादा शोर मचा रहे हो कि मैं कल्टीवेट भी नहीं कर पा रहा, तुम सब लोगों के शोर की वजह से मैं जाग गया हूँ, अब जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या शोर मचा रखा है। जू फैन मास्टर ज्यू से कहता है तो आप इस बारे में जानना चाहती हैं कि मैं जख्मी कैसे हुआ, चले मैं आपको दिखाता हूँ। वो जल्दी से अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और उसमें से मास्टर जेन की बॉडी को बाहर निकाल लेता है। वो तीनों मास्टर जेन की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो मास्टर जेन की बॉडी है, लेकिन ये तुम्हारे पास क्या कर रही है, इसे किसने मारा है। जू फैन उनसे कहता है इसे अपनी रिंग से मैंने बाहर निकाला है, तो आपको क्या लगता है कि इसको किसने मारा होगा। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मास्टर ज्यू इसके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा रखते हैं और वो इसे अपने हाथों से मारना चाहते थे, लेकिन रात को जो जंगल में मुझे मिला था तब मैंने इसको मार डाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर ज्यू मेरे साथ इस बात से गुस्सा नहीं होंगे क्योंकि मैंने उनके शिकार को मार डाला है।
मास्टर ज्यू से कहते हैं, इस कमीने इंसान ने मेरी गोल्डन लाइटनिंग आई को चुरा लिया। इसके अलावा इसने मेरी रेपुटेशन को खराब किया। मैं तो इसको अपने हाथों से मारना चाहता था, इसका खून पीना चाहता था और इसकी हड्डियों को चूरा बनाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी हेल्प कर दी। मैं इसकी वजह से तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मास्टर ज्यू जू फैन से कहते हैं, आज के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल अपने भाई की तरह ही ट्रीट करूंगा। अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 18 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।